हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसी विधि बताऊंगी कि अगर आपको संतान संबंधित कुछ समस्या है, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या चल रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बहुत दुर्बल मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास किए, सब जगह गए, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं आपको एक सीधा सा उपाय बताऊंगी जो आपको इसी माह से, इसी सोमवार के दिन से आपको स्टार्ट करना है। वो उपाय है 16 सोमवार का व्रत। जो 16 सोमवार के व्रत करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। 16 सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है, और 16 सोमवार का आप व्रत करके अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। विशेषकर जिनके अगर संतान संबंधी समस्या, किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं है, उसके लिए तो आपको ये जरूर करने चाहिए। बहुत साधारण है, बहुत सरल है, और करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 16 सोमवार का व्रत कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का नारा लगा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 16 सोमवार के व्रत का संकल्प हमें या तो श्रावण मास से लेना होता है। अगर आप श्रावण मास में नहीं ले पा रहे हो, कोई कारणवश आपसे नहीं लिया गया है, तो बैसाख का महीना और कार्तिक मास में भी आप 16 सोमवार का संकल्प लेके व्रत कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ श्रावण मास का माना जाता है। फिर आपको क्या करना है, जब से आप श्रावण मास में लिया तो पहले सोमवार से आपको लेना है। श्रावण मास के पहले सोमवार से आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना, स्नान पानी करना है। फिर अगर आपके घर में शिवलिंग है तो सही है, उसका अभिषेक करा देना, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और जो भी मनोकामना सिद्ध होती हैं वो अगर हम पार्थिव शिवलिंग बना के करें तो बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। तो आपके घर में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो गमले की मिट्टी लेना। तुलसी वाले गमले की मिट्टी नहीं लेनी है, उस मिट्टी से आप शिवलिंग बना लेना, बड़ी आसानी से बन जाता है। और एक पाटा लेना, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है और फूल वगैरह रखने हैं। उस जगह को पहले साफ करना, गंगे जल से छिड़का लगाना है, और शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करनी है। अब आप शिवलिंग बना लिया, वहाँ पे रख दो। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे करना है, पहले पानी से करना है, फिर दूध से करना है, फिर पानी से करना है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना। जो भी हम काम करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम दीपक जलाते हैं, तो घी का दीपक जला लेना। घी का दीपक जलाने के बाद फूल अर्पित करने हैं और तिलक करना है। तो भगवान गणेश को रोली से तिलक करना है, और भगवान महादेव को सफ़ेद चंदन से तिलक करना है। माता पार्वती को रोली से तिलक कर देना। तिलक करने के बाद आपको फूल चढ़ाने हैं, तो भगवान गणेश को लाल फूल चढ़ाने हैं, और भोलेनाथ जी को आप सफ़ेद फूल, या आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो धतूरा, आक, जो भी है आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट सीजनल के हिसाब से आप ले लेना, और धूप वगैरह कर देना। ये करने के बाद आपको प्रसाद चढ़ाना है। तो प्रसाद में आपको क्या करना है, 3 चूरमे के लड्डू बनाने हैं, और कपड़ों के रूप में जो आप कपड़े वस्त्र पहनाओगे, तो या तो आपके पास जनेऊ होगी, और जनेऊ नहीं हो तो आप कलावा भी बांध सकते हो, तो वो आपके वस्त्र अर्पित हो जाते हैं। उसके बाद आपको 3 चूरमे के लड्डू बनाने हैं। एक आपको गाय को खिलाना है, याद रखना, एक लड्डू आपको गाय को खिलाना है, एक लड्डू आपको घर में प्रसाद का बांट देना है, और एक जो चूरमे का लड्डू है
वो जो व्रत करता है संकल्प लेके उसको खाना है। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गई कि आपको सामने बैठ के भगवान शिव के दीपक जलाने के बाद आपको हाथ में चावल और एक सिक्का और 2 लौंग लेके संकल्प करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हे माता पार्वती, मैं आपके 16 सोमवार का ये संकल्प ले रही हूँ। मेरी ये मनोकामना है, तो आप मेरी मनोकामना को जल्दी सिद्ध करो। ऐसे करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको वो सब चीज़ें कर लेनी है। अब ध्यान रखना, जो चूरमा का लड्डू आपने बनाया है वही व्रत वाले दिन उसी को खाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना। वो लड्डू नहीं तो जूठा बचना चाहिए, नहीं तो क्या है, शुभ नहीं माना जाता है। वो लड्डू पूरा व्रत करने वाले को खाना है और उसको दूसरी कोई चीज़ नहीं खानी है। 16 सोमवार के व्रत में हर बार चूरमे के 3 लड्डू ही बनाने हैं। एक प्रसाद का दे देना है, एक गाय को खिला देना है और एक जो व्रतधारी है उसको खुद को खाना है। वो एक लड्डू ही खाना है, ग्रहण करना है। तो ऐसे करके वो प्रसाद में लड्डू बना देना। फिर आपको क्या करना है, आरती करनी है। तो बड़े प्यार से पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर आपको पूजा वगैरह करने के बाद जो दक्षिणा है वो ब्राह्मण को दे देना। भले ही तो तभी दे दो, नहीं तो 16 सोमवार आपके कंप्लीट हो जाए तब दे देना। और जो शिवलिंग आपने मिट्टी का बनाया है उसका विसर्जन आपको उस दिन नहीं करना है। आपको दूसरे दिन सुबह के मॉर्निंग में चाहे कोई पेड़ के नीचे या फिर गमले में यहाँ पे विसर्जन कर सकते हो। और बेलपत्र भी आपको चढ़ाना शिवलिंग पे। जो बेलपत्र आप शिवलिंग पे चढ़ाओगे वो भी उस पेड़ उसके साथ ही विसर्जन कर देना है। इतना आप कर लेना। उसके बाद आपके 16 सोमवार कंप्लीट हो जाएं कि आपने 16 सोमवार कर लिए, तो फिर व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है, वो ही उस दिन आपको 17वें सोमवार का उद्यापन करना है। 16 कंप्लीट होने के बाद 17वां जो सोमवार आएगा उसका आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में होता तो ये है कि 16 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, लेकिन 16 ब्राह्मण नहीं मिले आपके पास तो 1-2 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। उस दिन भी आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पूरे दिन व्रत रखना है। फिर आप ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे दें और हो सके तो 16 सुहागिनों को भी आप घर पे खाना खिलाएं और दक्षिणा दे दें। भले ही दक्षिणा में एक फल, जो भी सीजनल वाइज जो भी फल हो वो दे दें। उसके बाद आपको व्रत का पालन करना है और एक टाइम खाना खाना है। ऐसे करके आपको ये 16 सोमवार की विधि कंप्लीट करनी है। और आप 16 सोमवार क्या 8 सोमवार ही नहीं करोगे, उससे पहले आपकी जटिल से जटिल मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं और वो बहुत भोले हैं। थोड़े से सच्चे मन से पुकारे वो आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। अब कथा क्या है 16 सोमवार की, वो मैं कल के वीडियो में बता दूंगी कि कथा कौन सी करनी है आपको 16 सोमवार की, और कथा करने के बाद आपको क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।